शहर एक जंगल था, अंधेरा, बेरहम और शिकारियों से भरा हुआ। और कोई भी शिकारी जॉनी दी फॉक्स रोमानों से ज्यादा धूर्त, ज्यादा बेरहम नहीं था। वो अपने अंधेरे अड्डे से राज करता था, एक आलीशान क्लब जो शहर के अंदरूनी इलाके में छुपा हुआ था। हवा में धुआं, ग्लासों की खनक और ताकत की कीमत जानने वाले आदमियों की धीमी फुसफुसाहट भरी हुई थी। जॉनी अपने तख्त पर बैठा था, एक आलीशान मखमली सोफे पर। उसकी आंखें मंद रोशनी में बर्फ की तरह चमक रही थी। जॉनी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। उसने नालियों से ऊपर तक अपना रास्ता खुद बनाया था। उसके शरीर पर हर निशान उसकी इच्छा शक्ति का प्रमाण था। वो गलियों को एक पादरी से ज्यादा बेहतर जानता था जितना वो अपनी प्रार्थनाओं को। वो हिंसा की भाषा, वफादारी की मुद्रा और शहर की रगों में दौड़ते डर की लय को जानता था। वो उस कमजोर लड़के से कोसों दूर था जो पैसे के लिए छोटे मोटे काम करता था। वो लड़का जिसने शेव करने से पहले ही लड़ना सीख लिया था। वो लड़का जिसने उस शहर को फतह करने की कसम खाई थी, जिसने उसे निगलने की कोशिश की थी। अब जॉनी दी फॉक्स कोई लड़का नहीं था, वो कुदरत की एक ताकत था। उसका साम्राज्य विशाल था, बुराइयों और महत्वाकांक्षाओं से बने एक पेचीदा जाल की तरह। अवैध जुए के अड्डे उसका नाम फुसफुसाते थे। उसके इशारे पर तस्करी का सामान शहर की रगों में बहता था। नेता और पुलिस वाले दोनों ही उसकी धुन पर नाचते थे। उनकी जेबें उसके चांदी से भरी होती थी। वो एक कठपुतली वाला था। उसके धागे पर्दे के पीछे से शहर के लीवर को खींचते थे। जॉनी की असली प्रतिभा ताकत में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में थी। वो एक माहिर रणनीतिज्ञ था, एक शतरंज का खिलाड़ी जो हमेशा 10 कदम आगे दिखता था। वो कमजोरी को वैसे ही सूंघ सकता था जैसे शार्क खून को सूंघ लेती है, और उसका बेरहमी से फायदा उठाता था। लेकिन बर्फीले बाहरी हिस्से के नीचे किसी और चीज की एक चमक जलती थी, वफादारी। उसका दल, उसके सिपाही उसका परिवार थे। वो अटूट विश्वास के साथ वफादारी का इनाम देता था और विश्वासघात के लिए क्रूर सजा। वो पहिए थे जो उसकी मशीन को चलाते थे, और बदले में वो तूफान के खिलाफ उनकी ढाल था। उसके सबसे भरोसेमंद साथियों में टॉमी टू टाइम्स मेलोन था। ग्रेनाइट से तराशा हुआ चेहरा और ऐसी आंखें जो एक ही नजर से एक कमरे को चुप करा सकती थी। टॉमी ने अपना उपनाम किसी भी धोखे से नहीं, बल्कि अपनी अटूट क्षमता से कमाया था। दोगुना माल, दोगुना डर, दोगुना नतीजा। टॉमी शुरू से ही जॉनी के साथ था। उनका बंधन उनकी साझा महत्वाकांक्षा और अनगिनत लड़ाइयों की कठिन परीक्षा में तपा था, जो उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। वो जॉनी का गुंडा, उसका राजदार, और कुछ लोग फुसफुसाते थे, उसका ज़मीर था। हालांकि अगर अफवाहें सच थीं, तो जॉनी का ज़मीर आसानी से अनसुना कर देने वाली फुसफुसाहट थी। हालांकि आज रात हवा में एक तनाव भरा हुआ था, एक तूफान के आने की फुसफुसाहट। वफादारी की सतह के नीचे एक विश्वासघात उबल रहा था। जॉनी के कानों तक एक साजिश की बात पहुंची थी। एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह जो उसकी ताकत से ईर्ष्या करता था, ने उसके साम्राज्य के दिल पर वार करने की योजना बनाई थी, और उन्हें उसके बचाव को भेदने का एक तरीका मिल गया था, अंदर से। विश्वासघात की फुसफुसाहट। विश्वासघात ने गहराई से वार किया, पीठ में जहर वाला एक छुरा भोंक दिया। जॉनी के ही एक आदमी, एक लेफ्टिनेंट जिस पर उसने भरोसा किया था, को खरीदा गया था। कीमत एक मोटी रकम और ताकत का वादा। निशाना खुद जॉनी। योजना दुस्साहसपूर्ण थी। द फॉक्स लेयर में सालाना नए साल की पूर्व संध्या पर हमला। एक ऐसी रात जब क्लब शहर के रईसों से खचाखच भरा होगा, उनकी जेबें पैसों से लबालब होंगी, उनके पहरेदार बेखबर होंगे। यह एकदम सही मौका था, और गद्दार ने चाबी दी थी, जॉनी की सुरक्षा को दरकिनार करने और उसे बेखबर पकड़ने का एक तरीका। लेकिन जॉनी दी फॉक्स ने भोला बनकर अपना नाम नहीं कमाया था। उसे एक गुप्त संदेश मिला था, ताश का एक पत्ता हुली की रानी, एक कांपती हुई बारमेड ने उसकी जेब में डाल दिया था। ऊंचे ओहदे वाले एक पुराने दोस्त की चेतावनी। लोमड़ी एक जाल में फंसने वाली थी। हिंसा का संगीत। नए साल की पूर्व संध्या आ गई, जश्न और छल की रात। द फॉक्स लेयर जिंदगी से भर गया, सतह के नीचे उठ रहे तूफान से बेखबर। हालांकि जॉनी तैयार था। उसने अपनी भूमिका अपने सामान्य आकर्षण के साथ निभाई, एक शिकारी जो अपना समय बिता रहा था। जैसे ही घड़ी में आधी रात बजने का समय हुआ, कमरे में तनाव स्थिर बिजली की तरह फड़फड़ाने लगा। गद्दार, उसका चेहरा झूठी कहुशी का मुखौटा पहने,
अपनी जगह पर चला गया। उसका हाथ उसके टक्सीडो के नीचे छिपे हथियार तक पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जाल बिछा दिया गया। दरवाजे फट गए और जॉनी के आदमियों की एक लहर हथियारों से लैस और तैयार कमरे में घुस गई। हवा में गोलियों की बौछार हो गई। कहूशी का संगीत घबराई हुई भीड़ की चीखों से डूब गया। गद्दार ने बेखबर पकड़े जाने पर भागने की एक हताश कोशिश की, लेकिन टॉमी टू टाइम्स ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। उसका चेहरा ठंडे गुस्से से भरा हुआ था। किंवदंती बनी रहती है, जब धूल जम गई और गोलियों की गूंज फीकी पड़ गई तो जॉनी विजयी होकर खड़ा था। उसका सूट बेदाग था, उसकी आंखें पहले की तरह ठंडी और गणनात्मक थीं। उसके चारों ओर उसके दुश्मनों के शव पड़े थे, जो उसकी चालाकी और क्रूरता का प्रमाण थे। संदेश साफ था, जॉनी द फॉक्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। तकाहता पलट की कोशिश विफल हो गई थी, जिससे शहर पर जॉनी की पकड़ मजबूत हो गई थी। उसकी किंवदंती बढ़ती गई। सबसे अंधेरी गलियों और सबसे शानदार बोर्डरूम दोनों में धीमी आवाज में फुसफुसाई गई। लोमड़ी ने उन सबको चकमा दे दिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपने राज्य का सर्वेक्षण किया, उसकी आंखों में बेचैनी की एक चमक दौड़ गई। वो जानता था कि खेल कभी खत्म नहीं होता। हमेशा दूसरे लोग उसके तख्त के लिए होड़ करेंगे। दूसरे लोग ताकत के स्वाद के लिए विश्वासघात और साजिश करने को तैयार रहेंगे, और जॉनी द फॉक्स तैयार होगा। परछाई में इंतजार कर रहा होगा। उसकी इंद्रियां तेज होंगी, उसकी चालाकी उस तरह की धार तक पहनी होगी, क्योंकि शहर के इस जंगल में केवल सबसे क्रूर ही जीवित रह सकता था। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।